विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर ब्राड संदीप आर्या में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे और भारतीय संविधान का जो पहला टॉपिक था वो पढ़ा था हमने भारत का संवैधानिक विकास। इसके अलावा भारतीय संविधान के आपके सामने लगभग 8 वीडियो उपस्थित हो चुके हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान का भाग 1 और हमने भाग 2 पढ़ लिया था। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक चलता है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो कि हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अमेरिका ने स्पेन से लिया था और स्पेन ने ब्रिटेन से लिया था। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट हैं ये ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में लागू हुए थे। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। तो सबसे पहले यदि मौलिक अधिकार की चर्चा करें कि हमने मौलिक अधिकार लिए कहाँ से हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। हमने भारतीय संविधान का एक टॉपिक बनाया था कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है ये आप पढ़ सकते हैं। हमारी जो यूट्यूब चैनल है इंजीनियर ब्राड संदीप आर्या, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में सभी विषय की वीडियो आपके सामने उपस्थित हैं। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप पॉलिटी वाला वीडियो खोलेंगे तो उसमें आपको विदेशी स्रोत मिल जाएंगे, भारत का संवैधानिक विकास मिल जाएगा और भी अन्य आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, या इसी को बोला जाता है मौलिक अधिकार, या इसी को बोला जाता है मूल अधिकार। ये है, इसी को मौलिक अधिकार कहते हैं, इसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है या उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। इसके अलावा कह दिया जाए कहाँ से, किस अनुच्छेद से लगा के किस अनुच्छेद तक है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमें मिलता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए थे। ये अमेरिका से लिए गए। इसके अलावा प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या है 6। तो हटाया कौन सा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखकर इसे एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया। इसे कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में रखकर इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। इसके अलावा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि जब ब्रिटेन में लागू हुए थे तो इसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। और इसके अलावा इसे भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वर्तमान में इनकी जो संख्या 6 है इस पर हमें चर्चा करनी पड़ती है, जो हमेशा आते हैं। तो आपका जो पहला मौलिक अधिकार होगा वो होगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इस समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक जाता है। इसके अलावा दूसरा होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक ये जाता है। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लगा के 24 तक जाता है। चौथा होता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक जाता है। पांचवा जो आपका मौलिक अधिकार है उसे बोला जाता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से लगा के 30 तक जाता है। और छठवां होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला जो है पांचवा वो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से लगा के 30 तक। और जो आपका लास्ट व छठवां मौलिक अधिकार है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बारे में सभी जो उल्लेख मिलता है वो हमें अनुच्छेद 32 मिलता है, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। प्रारंभ में या मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तथा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखकर इसे एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं, नंबर 1 आता है समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक, 5वां शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और 6वां आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम बारी बारी से पढ़ते चले जाएंगे। पहला जो हमारा होगा वो होगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें जो पहला मौलिक अधिकार आता है वो कहलाता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार से बहुत सारे प्रश्न बन के आते हैं। जो आप देखेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक जाता है। ये भी आता है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो समानता का अधिकार जैसे नाम से पता चल रहा है ये समानता है। समानता वो किसी प्रकार की हो सकती, जैसे कि इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक जाना है इसे, तो अनुच्छेद 14 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि का अर्थ होता है कानून। तो विधि का मतलब होता है कानून, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या स्त्री हो अथवा पुरुष हो। तो जो उसका जन्म स्थान भारत देश की सीमा के अंदर कहीं भी हुआ हो, कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से कहता है कानून किसके लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 यही दर्शाता है कि जो विधि के समक्ष समानता होगी वो किन चीज़ों पर होगी, वो धर्म पर होगी। आप किसी भी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, किसी भी धर्म को हो, आपका कानून आपके लिए कैसा है, समान है।
मूल वंश, आप किसी भी वंश के हो, जाति आपकी जाति जो भी हो, जन्म स्थान आपका जन्म भारत देश की सीमा के अंदर किसी भी राज्य में हुआ हो, लिंग आप स्त्री हो अथवा पुरुष हो, आधार पर समानता, इस आधार पर सभी को समानता दी गई है कानून के समक्ष। इसके अलावा इसी का अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के समान अवसर, लोक नियोजन के समान अवसर। इसमें वैसे तो आप भारतीय संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य के सभी नागरिकों को उत्तम व्यवस्था कर उन्हें रोजगार दिलाए। लेकिन इसमें अनुच्छेद 16 कहता लोक नियोजन के समान अवसर। जब कोई सरकारी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। क्या नहीं देखा जाएगा? धर्म नहीं देखा जाएगा, मूल वंश नहीं देखा जाएगी, जाति नहीं देखी जाएगी, जन्म स्थान नहीं देखा जाएगा। आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस फॉर्म की जो कंडीशन है वो आपके होनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 17, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका अनुच्छेद है वो 17 है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता ये इसी को बोला जाता है छुआछूत का अंत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकांशतः इसी के आने की उम्मीद होती है, अनुच्छेद 17। इसके अलावा अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। शिक्षा और रक्षा को छोड़कर, इसमें कहने का तात्पर्य यह है यदि मान लिया जाए भारत देश के किसी नागरिक को अन्य देश का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है तो बगैर राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर वो आप सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए स्वीडन सरकार द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यदि किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है तो उसमें भारत देश की राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा आप कोई भी उपाधि धारण करेंगे उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। या आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिले, भारत रत्न मिले और इसके अलावा खेल रत्न मिले, या मान लिया जाए अर्जुन पुरस्कार मिले, या मान लिया जाए पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये पुरस्कार मिले तो इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। लेकिन शिक्षा और रक्षा को छोड़ दिया गया है। शिक्षा जैसे मान लिया जाए कि आपने PhD वगैरह कर ली तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। डॉक्टर भी एक उपाधि है, ये डॉक्टर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल जो राज्य की यूनिवर्सिटी होता है उसका जो कुलपति होता है, कुलाधिपति होता है, वो आपके राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो वो इसमें नहीं देखा जाए। इसके अलावा रक्षा जैसे कर्नल हो गया, जनरल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, तो ये सब अपने मन से धारण कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता है। तो अनुच्छेद जो आपका पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के समान अवसर। अनुच्छेद 17 कहता अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का उन्मूलन, अर्थात इसका अंत होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। तो इससे प्रश्न आपके बनते हैं। जो आपका दूसरा मौलिक अधिकार है वो कहलाता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक जाता है। अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक। इसमें जो आपका आर्टिकल 19 है वो वाक अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की स्वतंत्रता देता है। वाक अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है इसमें कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद इसी में आप 21 पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में जो निष्ठा का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, वो भी इसी में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 का फर्स्ट, इसमें कहा गया है शिक्षा का अधिकार, अर्थात स्पष्ट रूप से कहा गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं
अनिवार्य शिक्षा, ये भी प्रश्न आता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही निकल के आता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21 का फर्स्ट में। जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था ये मौलिक कर्तव्य था, लेकिन शिक्षा के अधिकार को 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में से जोड़ा गया था, जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य बना था, लेकिन बाद में इसे सरकार ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। तो केवल स्वतंत्रता के अधिकार में इतना पढ़ना पड़ता है 21। इसके अलावा अगला जो मौलिक अधिकार आता है आपका वो कहलाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है जो आपका वो कहलाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लगा के अनुच्छेद 24 तक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका आर्टिकल 23 है वो स्पष्ट रूप से कहता है मानव दुर्व्यापार, एक मानव दूसरे मानव का व्यापार नहीं कर सकता। बलात् श्रम, आप बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते या बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, जो प्राचीन काल में राजा महाराजा या जमींदार जो मजदूरों को रखे रहते थे उन्हें खाना के बदले केवल अनाज देते थे, या मान लिया जाए 20-20 साल 50-50 साल या 2-4 पीढ़ियां ही एक राजा के यहाँ कार्य करती रहती, वो बंधुआ मजदूरी। तो इसका हाल ही में अंत कर दिया गया, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन। मानव व्यापार, एक मानव दूसरे मानव का व्यापार नहीं करेगा। बलात् श्रम, आप किसी से बलपूर्वक कार्य भी नहीं करा सकते हैं, और बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, किसी को आप बंधुआ भी नहीं रख सकते। इसके अलावा जो इसी का अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में लगाना वर्जित है। यदि कोई कारखाना है, जोखिम भरा कारखाना हो, चाहे होटल हो, कोई भी हो, आप 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में लगाना प्रतिबंध है कानून की दृष्टि से, लेकिन फिर भी लगे रहती है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में लगाना वर्जित होता है, ये कानून के खिलाफ है। तो ये 3 मौलिक अधिकार हमारे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हमारे आगे वाले 3 मौलिक अधिकार हैं वो है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा कहलाएगा हमारा, 5वां कहलाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और 6वां आपका कहलाएगा शोषण, वो 6वां कहलाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, धन्यवाद।